बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में बादशाहों का राज था और इंसाफ की तलवार से हुकूमत होती थी। उन दिनों एक सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था गुलजार ए खुर्रम। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दामन में बसा था, जहां सुबह की पहली किरण सबसे आखिर में पहुंचती थी और शाम का अंधेरा सबसे पहले अपना साया डालता था। इसी गांव में एक नेक दिल लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था इलियास। इलियास की उम्र करीब 25 बरस की थी, लेकिन मेहनत और मशक्कत ने उसे उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उसके माथे पर गहरी लकीरें थीं, हाथों में कड़ी मेहनत के निशान थे और आंखों में एक ऐसा नूर था जो सब्र और कनात की दास्तान बयान करता था। इलियास एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपनी वालिदा फातिमा और अपनी छोटी बहन आयशा के साथ रहता था। उसके वालिद हाजी यूसुफ का इंतकाल 3 साल पहले हो चुका था, जब एक सख्त सर्दी की रात में उन्हें बुखार ने आ घेरा और वो इस फनी दुनिया से कूच कर गए। उस वक्त से इलियास ही घर का सहारा था, घर का कमाने वाला था और अपनी वालिदा और बहन की हिफाजत करने वाला था। फातिमा बीबी की उम्र 60 बरस के करीब थी। बुढ़ापे और बीमारी ने उन्हें बिस्तर का कैदी बना दिया था। उनके जिस्म में हड्डियों का दर्द इस कदर था कि वो दिन भर कराहती रहती। कभी घुटनों में ऐसा दर्द होता कि वो उठ नहीं पाती, कभी कमर में ऐसी जकड़न होती कि सांस लेना भी दूभर हो जाता, मगर फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती। बस अपने बेटे इलियास की सलामती की दुआएं मांगती और अपने शौहर यूसुफ की याद में आंसू बहाती। आयशा, इलियास की छोटी बहन, 16 बरस की नाजुक उम्र की लड़की थी। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर घर में इतनी माली हालत नहीं थी कि उसकी शादी का इंतजाम हो सके। इलियास को इस बात का बड़ा गम था कि वो अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा। आयशा भी समझदार लड़की थी। वो अपने भाई की परेशानी देखती और खामोश रहती, घर के काम करती, वालिदा की खिदमत करती और अपने भाई के लिए रोटियां पकाती। इलियास हर रोज सुबह अंधेरे में ही उठ जाता, फजर की नमाज पढ़ता, अपनी वालिदा के पैर छूता, आयशा को ताकीद करता कि वालिदा का ख्याल रखे और फिर अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। वो जंगल करीब 2 फर्स दूर था, जहां घने दरख्त थे और सख्त लकड़ियां मिलती थीं। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पथरीली जमीन, कांटेदार झाड़ियां और कभी कभी जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था, लेकिन इलियास ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, भारी भारी लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर में बांधता और फिर अपने कंधों पर लाद कर गांव के बाजार में बेचने ले जाता। बाजार में उसे हर गट्ठर के बदले महज 4 आने मिलते थे। कभी कभी तो लोग मोल भाव करते करते दाम इतना कम कर देते कि उसे 2 आने में भी गट्ठर बेचना पड़ता। मगर इलियास कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। वो बस खामोशी से अपनी लकड़ियां बेचता, जो पैसे मिलते उन्हें लेकर घर लौट आता। उन पैसों से वो आटा खरीदता, थोड़ा सा तेल खरीदता, कभी कभी दाल और चावल भी ले आता। बाकी पैसे बचाकर रखता था ताकि वालिदा की दवा के लिए काम आ सके। मगर दवा के पैसे कभी पूरे नहीं होते थे। हकीम साहब कहते थे कि फातिमा बीबी को एक खास किस्म की दवा चाहिए जो दूर शहर से आती है और बहुत महंगी है। उसकी कीमत पूरे 100 रुपये थी। इलियास के लिए 100 रुपये जमा करना आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा था। गांव में इलियास के अलावा और भी लकड़हारे थे, मगर सब अपनी अपनी मुश्किलों में उलझे हुए थे। कोई किसी की मदद नहीं करता था। बस हर शख्स अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में मसरूफ था। इलियास के पड़ोस में शमसुद्दीन नाम का एक आदमी रहता था। शमसुद्दीन भी लकड़हारा था, लेकिन उसकी फितरत इलियास से बिल्कुल उल्टी थी। शमसुद्दीन लालची था, हसद करने वाला था और हमेशा दूसरों की खुशी देखकर जलता रहता था। उसकी बीवी ज़ैनब भी वैसी ही थी। दोनों शौहर बीवी हमेशा इलियास की बुराई करते रहते। देखो जी, ये इलियास कितना दिखावा करता है, शमसुद्दीन अक्सर अपनी बीवी से कहता। सारे गांव में नेक दिल बनकर घूमता है, मगर मैं जानता हूं कि इसके पास जरूर कहीं छुपाकर माल और दौलत रखी होगी। ज़ैनब भी हाँ में हाँ मिलाती। बिल्कुल, वरना इतनी गरीबी में भी यह अपनी वालिदा और बहन का पेट कैसे भरता है? जरूर कोई राज है। मगर हकीकत यह थी कि इलियास के पास कोई छुपा हुआ माल नहीं था। उसके पास बस उसकी ईमानदारी थी, उसकी मेहनत थी और अल्लाह पर उसका भरोसा था। एक दिन की बात है, जाड़े का महीना था और सर्दी इतनी सख्त थी कि हवा में ठंडक के तीर चल रहे थे। इलियास सुबह जल्दी उठा, फजर की नमाज पढ़ी और जंगल जाने के लिए तैयार हुआ। आयशा ने उसके लिए 2 सूखी रोटियां पका दी
और एक प्याज दिया। भैया, आज बहुत ठंड है, जरा ध्यान से जाना, आयशा ने प्यार से कहा। खबरदार मत करो आयशा, इलियास मुस्कुराया। अल्लाह का करम है, वो हमेशा मेरी हिफाजत करता है। वालिदा ने अपने बिस्तर से ही दुआ दी। बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, जल्दी लौट आना। इलियास ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल गया। रास्ते में उसे शमसुद्दीन मिला, जो अपने घर के बाहर खड़ा था। अरे इलियास, इतनी सर्दी में जंगल जा रहे हो? शमसुद्दीन ने तंज कसा। क्या तुम्हारे घर में इतनी जरूरत है कि इस मौसम में भी चैन नहीं है? इलियास ने नरमी से जवाब दिया। भाई शमसुद्दीन, मेहनत करना कोई ऐब नहीं है, अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो काम करना चाहिए। शमसुद्दीन ने मुंह बनाया और अंदर चला गया। इलियास जंगल की तरफ बढ़ता रहा। रास्ते में उसे कई जगह बर्फ जमी हुई दिखी। ठंडी हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर लग रहे थे, मगर वो रुका नहीं। वो चलता रहा जब तक कि जंगल की घनी झाड़ियों तक नहीं पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसने एक बड़े दरख्त को चुना। यह बूढ़ा चिनार का पेड़ था, जिसकी शाखें मोटी और सख्त थीं। इलियास ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार किया। ढाएं, कुल्हाड़ी का वार दरख्त की शाख पर पड़ा, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा। इलियास की सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो घंटों मेहनत करता रहा। सूरज आसमान पर चढ़ने लगा था और दोपहर होने को थी। इलियास ने एक जगह बैठकर अपनी रोटियां खाईं और प्याज के साथ निवाला लगाया। फिर थोड़ा आराम करके दोबारा काम पर लग गया। शाम होते होते उसने काफी लकड़ियां काट लीं। अब उसने उन्हें गट्ठर में बांधना शुरू किया। जैसे ही वो गट्ठर बना रहा था, उसे झाड़ियों में कोई हरकत महसूस हुई। इलियास ने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां एक हिरण खड़ा था, मगर कोई आम हिरण नहीं। यह हिरण सोने का था। उसके बदन पर सोने की चमक थी, उसके सींग खालिस सोने के थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी रूहानी रोशनी थी। इलियास हतप्रभ रह गया। उसने अपनी आंखें मलीं कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, मगर नहीं, हिरण वहां था, सामने खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। हिरण ने धीरे से कदम बढ़ाया और इलियास के पास आया। इलियास डर गया। उसने सोचा कि कहीं यह कोई जादू या जिन्नात का खेल तो नहीं, मगर हिरण बहुत शांत था, कोई खतरा नहीं था। तभी अचानक हिरण ने बोलना शुरू किया। इलियास, ए नेकदिल इंसान। हिरण की आवाज बहुत साफ और खूबसूरत थी। मैं तुझसे एक इल्तिजा करने आया हूं। इलियास कांप गया। तुम बोल रहे हो? उसने हकलाते हुए पूछा। हाँ, मैं बोल सकता हूं, हिरण ने कहा। मैं कोई आम हिरण नहीं हूं, मैं एक जादुई मखलूकन हूं जिसे अल्लाह ने खास ताकतें दी हैं। मैं इस जंगल में सालों से रहता हूं और नेक इंसानों की आजमाइश करता हूं। इलियास ने घबराहट में पीछे हटने की कोशिश की, मगर हिरण ने कहा, डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तेरी नेकी देखकर तुझे एक तोहफा देने आया हूं। तोहफा? इलियास ने हैरानी से पूछा। हाँ, हिरण ने कहा, अगर तू मुझे छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे और मुझे कैद न करे, तो मैं तुझे 3 मन्नतें पूरी करूंगा। 3 ऐसी मुरादें जो तेरी जिंदगी बदल देंगी। इलियास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 3 मन्नतें। उसके जहन में तुरंत उसकी बीमार वालिदा की सूरत आई, फिर आयशा की शादी का ख्याल आया। लेकिन मैंने तो तुम्हें कैद नहीं किया, इलियास ने कहा। तुम तो खुद मेरे पास आए हो। यह तेरी नेकी की निशानी है, हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा। तू दौलत देखकर लालच नहीं करता, इसीलिए मैं तुझे यह तोहफा दे रहा हूं, मगर याद रख, ये मन्नतें बहुत कीमती हैं, इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। इलियास ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि यह अल्लाह की तरफ से उस पर एक करम है, एक इम्तिहान है। मैं तुम्हें आजाद करता हूं, इलियास ने कहा। तुम जहां चाहो जा सकते हो, मगर अगर तुम सचमुच मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी पहली मन्नत यह है। इलियास ने सांस ली और आगे बोला, मेरी वालिदा बहुत बीमार हैं, उन्हें एक खास दवा चाहिए जो बहुत महंगी है। क्या तुम मुझे वो दवा दिला सकते हो? हिरण की आंखों में चमक आई। तेरी पहली मन्नत कबूल है इलियास। तू अपनी वालिदा के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं। ये तेरी नेकी की दलील है। हिरण ने अपना एक सींग हिलाया और उसमें से एक छोटी सी शीशी प्रकट हुई। शीशी में हरे रंग की दवा थी जो चमक रही थी। ये ले, हिरण ने कहा, यह दवा तेरी वालिदा को शिफा देगी। हर रोज सुबह शाम 2 बूंद पानी में मिलाकर पिलाना। 7 दिन में वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। इलियास ने खुशी से शीशी ली और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत,
वो बोला, अब तेरे पास 2 मन्नतें बाकी हैं। हिरण ने कहा, जब जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना, मैं तुझे मिल जाऊंगा। यह कहकर सोने का हिरण जंगल में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। इलियास ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर लादा और जल्दी से घर की तरफ चल दिया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। आज उसे उम्मीद की एक नई किरण मिली थी। इलियास तेज कदमों से घर की तरफ लौट रहा था। उसके हाथ में वो जादुई शीशी थी और दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी थी। रास्ते भर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ जंगल में हुआ वो सच था, मगर उसके हाथ में वो चमकती हुई शीशी उस हकीकत की गवाही दे रही थी। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर सुर्ख और नारंगी रंग की लकीरें उभर आई थीं। ठंडी हवा के झोंके अब भी चल रहे थे, मगर इलियास को अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसके जिस्म में एक अजीब सी गर्माहट थी जो उम्मीद और खुशी से पैदा हुई थी। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो उसे रास्ते में कुछ लोग मिले। मुख्तार साहब, जो गांव के सरपंच थे, अपनी दुकान के बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। अरे इलियास बेटा, आज तो बड़ी जल्दी लौट आए, मुख्तार साहब ने कहा। क्या आज कम लकड़ी काटी? इलियास ने अदब से सलाम किया। नहीं मुख्तार साहब, आज अल्लाह का करम हुआ, जल्दी काम निपट गया। अल्लाह तुम्हारी मेहनत का सिला दे बेटा, मुख्तार साहब ने दुआ दी। इलियास आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे शमसुद्दीन अपनी बीवी जैनब के साथ दिखाई दिया। दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। अरे देखो, इलियास आ रहा है, जैनब ने कहा। लगता है आज इसे कोई खास चीज मिल गई है, देखो तो कितनी जल्दी में है। शमसुद्दीन ने गौर से इलियास को देखा। उसकी तेज नजरों ने इलियास के चेहरे पर खुशी की चमक भांप ली। जरूर कुछ गड़बड़ है, शमसुद्दीन ने बुदबुदाते हुए कहा। यह इतना खुश कभी नहीं रहता, आज जरूर इसे कुछ मिला है। मगर इलियास ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा अपनी झोंपड़ी की तरफ बढ़ता रहा। जब वो घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। भैया, आप आ गए, आयशा ने राहत की सांस ली। अम्मी जान की तबीयत आज बहुत खराब है, दर्द बहुत बढ़ गया है, वो कराह रही हैं। इलियास का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और अंदर दाखिल हुआ। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था। एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी कमजोर रोशनी में फातिमा बीबी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था और आंखें बंद थीं। अम्मी जान, इलियास ने धीरे से पुकारा और उनके पास बैठ गया। फातिमा बीबी ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, तू आ गया, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। आज तो दर्द बहुत है, लगता है अब मेरा वक़्त आ गया है। नहीं अम्मी जान, ऐसा मत कहिए। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का करम है, आज मैं आपके लिए दवा लाया हूं, एक खास दवा जो आपको शिफा देगी। दवा? फातिमा बीबी ने हैरानी से पूछा। मगर बेटा, वो दवा तो बहुत महंगी है, तूने इतने पैसे कहां से जुटाए? अम्मी जान, अब सवाल मत कीजिए, इलियास ने प्यार से कहा। बस ये दवा पी लीजिए, अल्लाह ने अपनी रहमत से ये दवा मुझे अता की है। इलियास ने शीशी निकाली। आयशा भी पास आ गई। जब उसने शीशी की हरी चमक देखी तो उसकी आंखें फैल गईं। भैया, ये कैसी दवा है? उसने पूछा। ये तो चमक रही है। ये कोई आम दवा नहीं है आयशा, इलियास ने कहा। ये एक खास दवा है। अब जल्दी से एक कटोरी पानी ले आ। आयशा ने जल्दी से पानी का कटोरा ले आई। इलियास ने शीशी खोली और उसमें से 2 बूंद पानी में डाली। जैसे ही बूंदें पानी में गिरी, पूरा पानी हरे रंग में चमकने लगा। एक खुशबू फैली जैसे गुलाब और केसर मिलाकर उबाले गए हों। सुभान अल्लाह, फातिमा बीबी ने हैरत से कहा। यह तो करिश्मा है। इलियास ने कटोरा अपनी वालिदा के होंठों से लगाया। फातिमा बीबी ने धीरे धीरे पानी पिया। जैसे ही आखिरी घूंट उनके हल्का से नीचे उतरा, उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ गया। बेटा, वो धीरे से बोली, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे मेरे जिस्म में एक ठंडक दौड़ गई हो। दर्द कम हो रहा है। इलियास और आयशा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। अम्मी जान, अब आप आराम कीजिए, इलियास ने कहा। यह दवा 7 दिन तक सुबह शाम लेनी है। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फातिमा बीबी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तू मेरे लिए क्या क्या करता है। उस रात इलियास और आयशा ने देखा कि पहली बार कई महीनों में फातिमा बीबी चैन की नींद सोईं। उनकी सांसें अब नियमित थीं, चेहरे पर दर्द की लकीरें गायब हो गई थीं। अगली सुबह जब इलियास उठा
तो उसने देखा कि वालिदा पहले से कहीं बेहतर थीं। वो बिस्तर पर बैठी हुई थीं और आयशा से बात कर रही थीं। बेटा इलियास, फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सालों बाद इतनी हल्की महसूस कर रही हूं। यह दवा सचमुच करिश्माई है। इलियास का दिल खुशी से भर गया। उसने दोबारा 2 बूंद दवा पानी में मिलाकर अपनी वालिदा को पिलाई। इस तरह 7 दिन गुजरे। हर दिन फातिमा बीबी की सेहत में सुधार होता गया। तीसरे दिन वो बिस्तर से उठकर बैठने लगी। 5वें दिन उन्होंने कुछ कदम चले और 7वें दिन, जो एक जुमे का दिन था, फातिमा बीबी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फातिमा बीबी ने रोते हुए कहा। मैं तो समझती थी कि अब मेरी मौत नजदीक है, मगर अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता की। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि फातिमा बीबी, जो मौत के मुंह में थीं, अचानक पूरी तरह ठीक हो गई हैं। लोग हैरान थे। कुछ लोग इलियास के घर आए और तहनीत दी। इलियास बेटा, तुमने कौन सी दवा इस्तेमाल की? मुखत्तार साहब ने पूछा। हकीम साहब तो कह रहे थे कि फातिमा बीबी बहुत कमजोर हैं। बस अल्लाह का करम है मुखत्तार साहब, इलियास ने खामोशी से जवाब दिया। एक हकीम ने मुझे एक दवा दी थी। इलियास ने किसी को सोने के हिरण के बारे में नहीं बताया। वो जानता था कि अगर यह राज खुला तो लालची लोग उस हिरण को ढूंढने लगेंगे। मगर शमसुद्दीन और उसकी बीवी जैनब बहुत शक्की थे। वो रोज इलियास के घर के पास से गुजरते और बातें सुनने की कोशिश करते। एक दिन शमसुद्दीन ने जैनब से कहा, यह जरूर कोई माजरा है। इलियास के पास इतने पैसे कहां से आए कि उसने इतनी महंगी दवा खरीद ली? मैं तो जानता हूं कि वो दिन भर मेहनत करता है और बमुश्किल 2-4 आने कमाता है। तुम ठीक कहते हो, जैनब ने हामी भरी। जरूर उसने कहीं से खजाना पाया है या फिर कोई जादुई चीज मिली है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, शमसुद्दीन ने दांत पीसते हुए कहा। इधर इलियास ने अपनी जिंदगी में एक नया जोश पाया था। अब उसकी वालिदा स्वस्थ थीं और घर में खुशी का माहौल था। मगर एक चिंता अब भी उसके दिल में थी, आयशा की शादी। आयशा अब 17 बरस की हो गई थी। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। गांव में लोग बातें करने लगे थे कि इलियास अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवा रहा। एक शाम फातिमा बीबी ने इलियास को बुलाया। बेटा, अब मैं ठीक हो गई हूं। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, मगर अब मेरी एक और परेशानी है। क्या बात है अम्मी जान? इलियास ने पूछा। आयशा की शादी की, फातिमा बीबी ने कहा। वो अब जवान हो गई है, उसकी शादी का इंतजाम करना चाहिए। मगर हमारे पास, फातिमा बीबी की आवाज भर आई, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि एक अच्छी शादी कर सकें। इलियास ने अपनी वालिदा का हाथ पकड़ा। अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ इंतजाम करूंगा। उस रात इलियास को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा। उसके पास अभी भी 2 मन्नतें बाकी थीं। सोने का हिरण ने कहा था कि जब जरूरत हो तो उसे पुकार लेना। अगले दिन इलियास ने फैसला किया कि वो दोबारा जंगल जाएगा और सोने के हिरण को पुकारेगा। सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़कर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो उसी जगह पहुंचा जहां उसने पहली बार सोने के हिरण को देखा था, तो उसने आवाज लगाई, ऐ हिरण, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो जरा मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। इलियास ने दोबारा पुकारा, ऐ सोने के हिरण, मैं इलियास हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और सोने का हिरण प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पहले जैसी ही चमक थी। इलियास, मैं जानता था कि तू आएगा, हिरण ने कहा। तेरी वालिदा ठीक हो गई ना? हाँ, इलियास ने खुशी से कहा। तुम्हारी दवा ने करिश्मा कर दिया? अम्मी जान अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। यह तेरी नेकी का सिला है, हिरण ने कहा। अब बता, तेरी दूसरी मुराद क्या है? इलियास ने गहरी सांस ली। मेरी छोटी बहन आयशा की शादी की उम्र हो गई है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसकी अच्छी शादी कर सकूं। गांव में एक नेक लड़का है, जकरिया, जो हलवाई का काम करता है। उसने आयशा के लिए रिश्ता भेजा है, मगर उसके वालिद चाहते हैं कि कम से कम 500 रुपये मेहर और शादी का खर्च हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हिरण ने धीरे से सिर हिलाया। तू फिर से अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए मांग रहा है। तेरी यह दूसरी मुराद भी कबूल है इलियास। हिरण ने अपने दोनों सींगों को हिलाया। अचानक जमीन पर एक छोटी सी थैली प्रकट हुई। थैली सोने के सिक्कों से भरी थी। इस थैली में 500 रुपये हैं, हिरण ने कहा। यह पैसे तेरी बहन की शादी के लिए काफी होंगे। जा, उसकी जिंदगी संवार दे। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने हिरण के सामने झुककर सजदा किया। नहीं नहीं,
हिरण ने कहा, मुझे सजदा मत कर, सजदा सिर्फ अल्लाह का हक़ है। मैं तो बस एक जरिया हूं, एक वसीला हूं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इलियास ने कहा, तेरे पास अब एक आखिरी मुराद बाकी है। हिरण ने कहा, उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना, और हां, एक बात याद रख, इस राज को किसी से मत बताना। लालची लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इलियास ने वादा किया। हिरण मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। इलियास ने थैली उठाई और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। फिर वो खुशी खुशी घर की तरफ लौट चला। जब वो गांव में पहुंचा तो उसने सीधे हलवाई की दुकान का रुख किया। वहां जकरिया अपने वालिद उस्ताद इब्राहिम के साथ काम कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद साहब, इलियास ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम इलियास बेटा, उस्ताद इब्राहिम ने जवाब दिया। कहो, क्या हाल है? उस्ताद साहब, मैं आयशा की शादी के बारे में बात करने आया हूं, इलियास ने कहा। उस्ताद इब्राहिम की आंखों में शक की झलक आई। बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे 500 रुपये मेहर और शादी का खर्च चाहिए। क्या तुम्हारे पास इतनी रकम है? इलियास ने थैली निकाली और मेज पर रख दी। जी हां उस्ताद साहब, ये रहे पूरे 500 रुपये। उस्ताद इब्राहिम और जकरिया दोनों हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मगर इलियास, उस्ताद इब्राहिम ने कहा, तुम तो लकड़हारे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? उस्ताद साहब, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इलियास ने झूठ बोला, क्योंकि वो सच नहीं बता सकता था। मैंने सालों से पैसे जोड़े हैं। उस्ताद इब्राहिम ने पैसे गिने, पूरे 500 रुपए थे। अल्लाह तुम्हें बरकत दे बेटा, उस्ताद इब्राहिम ने खुशी से कहा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर यकीन है। जकरिया एक नेक लड़का है, वो आयशा को खुश रखेगा। जकरिया ने भी इलियास का हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं कि आयशा की हमेशा इज्जत करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। उस दिन से आयशा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फातिमा बीबी बहुत खुश थीं। वो दिन रात दुआएं करती रहती कि अल्लाह इलियास को खूब खुशियां दे। मगर इस बीच शमसुद्दीन की नजर इलियास पर लगी हुई थी। उसने देखा कि अचानक इलियास के पास इतने पैसे कैसे आ गए। एक रात शमसुद्दीन ने ज़ैनब से कहा, मुझे पक्का यकीन है कि इलियास को कहीं से खजाना मिला है। पहले उसकी मां की दवा, अब शादी के पैसे, ये सब 1-2 महीने में कैसे हो गया? तुम्हें पता लगाना चाहिए, ज़ैनब ने कहा। अगर उसे सचमुच कोई खजाना मिला है तो हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। मैं जरूर पता लगाऊंगा, शमसुद्दीन ने दांत पीसते हुए कहा। मैं उसके पीछे लगूंगा, जहां भी वो जाएगा मैं उसका पीछा करूंगा। और इस तरह शमसुद्दीन ने इलियास की जासूसी शुरू कर दी। वो हर रोज छुप कर देखता कि इलियास कहां जाता है, क्या करता है। एक दिन इलियास फिर से जंगल गया। वो लकड़ियां काटने के लिए गया था, मगर शमसुद्दीन ने सोचा कि शायद वो फिर से उसी जगह जा रहा है जहां उसे खजाना मिला था। शमसुद्दीन चुपके से इलियास के पीछे पीछे चलने लगा। वो झाड़ियों में छुपता, पेड़ों के पीछे छुपता और ध्यान से इलियास को देखता रहा। मगर उस दिन इलियास ने सिर्फ लकड़ियां काटी और वापस लौट आया। शमसुद्दीन को कुछ खास नहीं मिला। सब्र रख शमसुद्दीन, उसने अपने आप से कहा। एक दिन यह राज जरूर खुलेगा। इधर आयशा की शादी की तारीख तय हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इलियास की तारीफ करने लगे कि कैसे उसने इतनी मुसीबतों के बावजूद अपनी बहन की अच्छी शादी कर दी। शादी का दिन आया। आयशा को दुल्हन बनाया गया। सादी लेकिन खूबसूरत कपड़े पहनाए गए। इलियास ने अपनी तीसरी मुराद का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि अभी उसकी जरूरत नहीं है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जकरिया ने आयशा को बड़े प्यार से अपने घर ले गया। फातिमा बीबी खुशी के आंसू रोईं। बेटा इलियास, उन्होंने कहा, तूने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। अल्लाह तुझे जज्जा ए खैर दे। मगर इलियास को नहीं पता था कि शमसुद्दीन अब भी उसकी जासूसी कर रहा है और जल्द ही एक बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला है। आयशा की शादी के बाद इलियास की जिंदगी में एक नया सुकून आ गया था। उसकी वालिदा स्वस्थ थीं, बहन की शादी हो चुकी थी और अब वो अपने छोटे से घर में अपनी वालिदा के साथ चैन की जिंदगी गुजार रहा था। हर रोज वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर घर लौट आता। जकरिया और आयशा की शादी को अब 3 महीने हो चुके थे। आयशा अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। जकरिया उसका बड़ा ख्याल रखता था। वो अक्सर अपने भाई से मिलने आती और अपनी खुशी का इजहार करती। भैया, अल्लाह आपको जन्नत में ऊंचा मकाम दे, आयशा एक दिन इलियास से कहा। आपने मेरी जिंदगी संवार दी। जकरिया भाई बहुत अच्छे हैं। उनका पूरा खानदान मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आता है। इलियास का दिल खुशी से भर गया। बस तू खुश रह आयशा,
यही मेरी दुआ है। मगर इलियास की इस खुशहाली को देखकर शमसुद्दीन के दिल में हसद की आग और तेज हो गई थी। वो दिन रात इसी सोच में रहता कि इलियास को आखिर इतने पैसे कहां से मिले। शमसुद्दीन ने अब अपनी जासूसी और तेज कर दी थी। वो हर रोज इलियास के पीछे पीछे जंगल तक जाता, दूर से छुपकर देखता कि इलियास क्या कर रहा है। कई दिन तक उसे कुछ खास नजर नहीं आया। इलियास बस लकड़ियां काटता और वापस लौट आता। मगर शमसुद्दीन का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। उसकी बीवी जैनब भी उसे उकसाती रहती। तुम हार मत मानो, जैनब कहती, जरूर कोई ना कोई दिन वो अपने राज की जगह पर जाएगा, तुम बस लगे रहो। एक दिन की बात है, जुमे का दिन था। इलियास ने सुबह जल्दी नमाज पढ़ी और फिर अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान, आज मैं जंगल जा रहा हूं, दोपहर तक लौट आऊंगा। जुमे की नमाज के लिए वक्त पर वापस आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, फातिमा बीबी ने कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। इलियास घर से निकला और जंगल की तरफ चल दिया। आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि अभी तक उसने अपनी तीसरी मुराद का इस्तेमाल नहीं किया है। सोने का हिरण ने कहा था कि तीसरी मुराद बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं इस तीसरी मुराद को कब इस्तेमाल करूं? इलियास सोच रहा था। अभी तो अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक चल रहा है, शायद मुझे इस मुराद की जरूरत ही ना पड़े। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने लकड़ियां काटना शुरू किया, मगर उसका दिल आज काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर काम करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार सोने के हिरण को देखने की कोशिश करे। इलियास उस जगह की तरफ चल दिया जहां उसने पहली बार सोने के हिरण को देखा था। वो वहां पहुंचा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वो यहां नहीं है, इलियास ने सोचा, मगर फिर उसने धीरे से आवाज लगाई, ऐ सोने के हिरण, अगर तुम यहां कहीं हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कुछ देर इंतजार के बाद झाड़ियों में हलचल हुई और सोने का हिरण प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पहले जैसी ही चमक थी और उसके सोने के बदन पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। इलियास, हिरण ने कहा, तूने मुझे पुकारा, क्या तुझे तीसरी मुराद की जरूरत है? नहीं, इलियास ने कहा, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम्हारी मेहरबानी से मेरी अम्मी जान ठीक हो गई और मेरी बहन की शादी हो गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। हिरण मुस्कुराया। तू सचमुच नेक दिल है इलियास। तूने अपनी तीसरी मुराद अभी तक बचा कर रखी है। यह तेरी समझदारी की निशानी है। मैं सोच रहा था, इलियास ने कहा, कि शायद मुझे इस तीसरी मुराद की कभी जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूं कि तुम आजाद रहो। हिरण की आंखों में एक खास चमक आई। इलियास, तेरी ये बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, मगर अभी तीसरी मुराद अपने पास रख। वक्त आने पर तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और जब तू तैयार हो तब तू मुझे आजाद कर देना। ठीक है, इलियास ने कहा, मगर इलियास, मैं तुझे एक बात की ताकीद करता हूं। हिरण ने गंभीर होकर कहा, तूने किसी को मेरे बारे में तो नहीं बताया ना? नहीं, इलियास ने कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, हिरण ने कहा, मगर फिर भी सावधान रह। दुनिया में लालची और हसद करने वाले बहुत हैं। अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो मुसीबत हो सकती है। इलियास ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। इसके बाद सोने का हिरण धीरे धीरे गायब हो गया। इलियास ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर वापस लकड़ियां काटने की जगह पर चला गया। मगर इलियास को नहीं पता था कि शमसुद्दीन आज भी उसके पीछे आया था और आज उसने वो सब कुछ देख लिया था जो इलियास और सोने के हिरण के बीच हुआ था। शमसुद्दीन एक घने पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसने अपनी आंखों से सोने के हिरण को देखा था। उसने इलियास और हिरण की बातचीत भी सुनी थी। जब हिरण गायब हुआ और इलियास वापस चला गया तो शमसुद्दीन अपनी जगह से निकला। उसके चेहरे पर लालच और हसद की एक बदसूरत मुस्कान थी। तो यह है राज, शमसुद्दीन ने बुदबुदाते हुए कहा। सोने का हिरण, मुरादें पूरी करने वाला हिरण। अब मैं समझा कि इलियास को पैसे कहां से मिले। शमसुद्दीन का दिमाग तेजी से सोचने लगा। अगर मैं इस हिरण को पकड़ लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं, मैं बादशाह बन सकता हूं। मुझे यह हिरण हासिल करना ही होगा। वो जल्दी से वहां से निकला और घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी जैनब को सारी बात बताई। मैंने अपनी आंखों से देखा, शमसुद्दीन उत्साह से बोला। एक सोने का हिरण जो बोल सकता है और मुरादें पूरी करता है। इलियास ने इसी की मदद से अपनी मां को ठीक किया और अपनी बहन की शादी की। जैनब की आंखें चमक उठीं। तो फिर देर किस बात की, हमें उस हिरण को पकड़ना चाहिए। हाँ, शमसुद्दीन ने कहा, मगर हिरण तो गायब हो जाता है।
इलियास के पास कोई तरीका है उसे बुलाने का? तो फिर इलियास से वो तरीका पूछ लो, ज़ैनब ने कहा। नहीं, शमसुद्दीन ने सोचते हुए कहा, इलियास कभी नहीं बताएगा, उसे धोखा देना होगा। दोनों शौहर बीवी देर रात तक साजिश करते रहे। आखिर में उन्होंने एक योजना बनाई। मैं इलियास के घर जाऊंगा, शमसुद्दीन ने कहा, और कहूंगा कि मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर मैं उसकी दोस्ती बनाऊंगा और धीरे धीरे राज निकालूंगा। मगर ज़ैनब ने एक और योजना सुझाई। सुनो, इलियास बहुत चालाक है, वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। क्यों ना हम सीधे उसके घर में घुसकर हिरण को ढूंढें? शायद वो हिरण को अपने घर में कहीं छुपा कर रखता हो, शमसुद्दीन ने सोचा। नहीं, हिरण तो जंगल में ही रहता है, मैंने खुद देखा। मगर हाँ, शायद इलियास के पास कोई ऐसी चीज हो जिससे वो हिरण को बुलाता है, कोई जादुई चीज। तो फिर उसके घर में घुसकर वो चीज ढूंढनी होगी, ज़ैनब ने कहा। ठीक है, शमसुद्दीन ने फैसला किया। कल रात जब इलियास और उसकी मां सो जाएं, तो मैं उनके घर में घुसूंगा। अगली रात आई। इलियास ने अपनी वालिदा के साथ रात का खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी और सोने चला गया। फातिमा बीबी भी अपने बिस्तर पर सो गईं। आधी रात के करीब जब चारों तरफ सन्नाटा था, शमसुद्दीन चुपके से अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था जिसकी रोशनी बहुत मध्यम थी। वो धीरे धीरे इलियास के घर की तरफ बढ़ा। इलियास की झोपड़ी में कोई आवाज नहीं थी। दरवाजा बंद था, मगर शमसुद्दीन ने धीरे से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। इलियास ने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था, क्योंकि उसे किसी से कोई डर नहीं था। शमसुद्दीन अंदर दाखिल हुआ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में इलियास सोया हुआ था, दूसरे कोने में फातिमा बीबी। शमसुद्दीन ने बहुत धीरे से कदम बढ़ाए। उसने इधर उधर देखना शुरू किया। एक टूटे हुए संदूक में उसे इलियास के कुछ कपड़े मिले। एक कोने में लकड़ी काटने का सामान रखा था। फिर उसकी नजर इलियास के बिस्तर के पास एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। पोटली बहुत साफ सुथरी थी और ऐसा लग रहा था कि इलियास उसे बहुत संभाल कर रखता है। शमसुद्दीन ने बहुत आहिस्ता से पोटली उठाई। उसने उसे खोला। अंदर एक मखमली कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। शमसुद्दीन ने मखमली कपड़ा हटाया। उसकी आंखें फैल गईं। अंदर एक छोटा सा सोने का सींग था, सोने के हिरण का सींग। यही है, शमसुद्दीन के दिल में आया, यही वो जादुई चीज है। दरअसल जब सोने के हिरण ने इलियास को पहली बार दवा दी थी, तो उसने अपने सींग का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिया था। हिरण ने कहा था, अगर तुझे कभी मेरी सख्त जरूरत हो और मैं न आऊं, तो इस सींग के टुकड़े को जमीन पर रख और 3 बार मेरा नाम पुकार, मैं जरूर आ जाऊंगा। इलियास ने उस सींग के टुकड़े को बहुत संभाल कर रखा था और कभी इस्तेमाल नहीं किया था। शमसुद्दीन ने जल्दी से वो सींग का टुकड़ा अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे और कुछ नहीं मिला। यही काफी है, शमसुद्दीन ने सोचा। अब मैं खुद सोने के हिरण को बुलाऊंगा। वो चुपके से वहां से निकल गया। इलियास और फातिमा बीबी को कुछ पता नहीं चला। घर पहुंचकर शमसुद्दीन ने ज़ैनब को सोने का सींग दिखाया। ये देखो, वो उत्साह से बोला, ये है वो जादुई चीज। अब मैं सोने के हिरण को बुलाऊंगा और उससे अपनी मुरादें पूरी करवाऊंगा। मगर तुम मांगोगे क्या? ज़ैनब ने पूछा। शमसुद्दीन की आंखों में लालच की चमक आई। मैं बादशाह बनना चाहता हूं, मैं दौलत चाहता हूं, मैं ताकत चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरे कदमों में हो। मगर इलियास ने तो बस छोटी छोटी चीजें मांगी, ज़ैनब ने कहा। दवा और शादी के पैसे? इलियास बेवकूफ है, शमसुद्दीन ने कहा। उसके पास इतनी बड़ी ताकत थी और उसने सिर्फ छोटी चीजें मांगी। मैं उससे ज्यादा समझदार हूं, मैं बड़ी चीजें मांगूंगा। अगली सुबह शमसुद्दीन जल्दी उठा। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं जंगल जा रहा हूं, आज मैं सोने के हिरण को बुलाऊंगा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो, ज़ैनब ने कहा। हालांकि उसके दिल में भी थोड़ा डर था। शमसुद्दीन उसी जगह पर गया जहां उसने इलियास को सोने के हिरण से बात करते देखा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। फिर उसने सोने के सींग का टुकड़ा जमीन पर रखा और जोर से आवाज लगाई, ऐ सोने के हिरण, ऐ जादुई हिरण, मैं तुझे बुलाता हूं, आ मेरे सामने आ। कुछ नहीं हुआ। शमसुद्दीन ने दोबारा पुकारा, ऐ हिरण, मैं तेरे सींग के टुकड़े के साथ तुझे बुलाता हूं, आ मेरे सामने आ। फिर भी कुछ नहीं हुआ। शमसुद्दीन घबरा गया। क्या यह काम नहीं कर रहा? उसने सोचा। फिर उसे याद आया कि इलियास ने हिरण को बहुत अदब और एहतराम से बुलाया था। उसने अपने तौर तरीके बदले और नरमी से कहा, ऐ करम करने वाले हिरण, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, मेरे सामने आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। इस बार झाड़ियों में हलचल हुई।
धीरे धीरे सोने का हिरण प्रकट हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक गुस्सा और निराशा का भाव था। शमसुद्दीन, हिरण ने सख्त आवाज में कहा, तूने मेरा सींग चुराया है, तू चोर है। शमसुद्दीन घबरा गया, मगर फिर संभल गया। मैंने चुराया नहीं, बस लिया है, और अब तुझे मेरी मुरादें पूरी करनी होंगी। हिरण ने गहरी सांस ली। चोरी करके कोई भी चीज हासिल करना गुनाह है, मगर अफसोस, तूने मेरा सींग ले लिया है और मुझे तेरी एक मुराद पूरी करनी पड़ेगी। बस एक, शमसुद्दीन, सिर्फ एक मुराद। एक? शमसुद्दीन हैरान हुआ, मगर इलियास को तो 3 मुरादें मिली। इलियास नेक दिल है, हिरण ने कहा। उसने मुझे आजाद किया, मुझे कैद नहीं किया। उसने अदब और एहतराम दिखाया। लेकिन तू चोर है, तुझे सिर्फ एक मुराद मिलेगी, और वो भी मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी से। अब जल्दी बता, तेरी मुराद क्या है? शमसुद्दीन के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। बादशाह बनूं, अमीर बनूं, सोने का महल हो। फिर उसने सोचा, अगर मैं बादशाह बन गया तो सब कुछ मिल जाएगा, दौलत, ताकत, इज्जत, सब कुछ। मेरी मुराद ये है, शमसुद्दीन ने ऐलान किया, कि तुम मुझे बादशाह बना दो। मैं एक बड़ी सल्तनत का बादशाह बनना चाहता हूं। हिरण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तेरी मुराद कबूल है शमसुद्दीन, तू बादशाह बन जाएगा, मगर सुन ले, लालच का अंजाम बुरा होता है। तू एक दिन के लिए बादशाह बनेगा, सिर्फ एक दिन, सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन? शमसुद्दीन चिल्लाया। नहीं, यह बेइंसाफी है। यही तेरी किस्मत है, हिरण ने कहा। चोरी से पाई हुई चीज टिकती नहीं। अब तैयार हो जा, तेरी बादशाहत शुरू होने वाली है। हिरण ने अपने दोनों सींग हिलाए। अचानक एक तेज रोशनी फैली और शमसुद्दीन के सामने सब कुछ बदल गया। जैसे ही सोने के हिरण ने अपने सींग हिलाए, शमसुद्दीन के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी चमकदार थी कि शमसुद्दीन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो वो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। वो अब जंगल में नहीं था, वो एक भव्य महल के दरबार में खड़ा था। उसके चारों तरफ सोने और चांदी से सजी दीवारें थीं। छत पर बेशकीमती झूमर लटक रहे थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके सामने एक शानदार तख्त रखा था, बादशाह का तख्त। शमसुद्दीन ने अपने आप को देखा। उसके फटे पुराने कपड़े गायब हो गए थे। अब वो शानदार शाही लिबास पहने हुआ था। उसके सिर पर सोने का ताज था, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसके गले में मोतियों का हार था। उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी, जिसकी मूठ पर नगीने जड़े थे। यह सच है? शमसुद्दीन ने हकलाते हुए कहा। तभी दरबार में कई लोग दाखिल हुए। वजीर, मंत्री, सेनापति और दरबारी सब शमसुद्दीन के सामने झुककर सलाम करने लगे। जहां पनाह को हमारा आदाब, सबसे बुजुर्ग वजीर ने कहा। हुजूर, आज दरबार का दिन है, रियाया आपके दर्शन की मुंतजिर है। शमसुद्दीन का दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं सचमुच बादशाह बन गया, उसने अपने मन में सोचा। सोने के हिरण ने मेरी मुराद पूरी कर दी। वो बड़े ठाठ से तख्त पर जा बैठा। उसने इधर उधर देखा। दरबार में सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, उसका हुक्म सुनने के लिए तैयार थे। ये तो बहुत अच्छा है, शमसुद्दीन ने जोर से कहा। मुझे सल्तनत के खजाने दिखाओ। वजीर थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर बोला, जैसा हुक्म, जहां पनाह। शमसुद्दीन को खजाने की तरफ ले जाया गया। वहां सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे। हीरे जवाहरात से भरी संदूकें थीं, मोतियों के हार, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन। इतना खजाना कि शमसुद्दीन की आंखें चौंधिया गईं। ये सब मेरा है? उसने पूछा। जी हुजूर, ये सब आपका है, खजांची ने कहा। शमसुद्दीन ने सोने के सिक्कों को हाथों में भरा। उसने हीरों को छुआ। उसका दिल लालच से भर गया। मैं इतना अमीर हूं, वो खुश होकर बोला। अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं। फिर उसे अपनी बीवी ज़ैनब की याद आई। मेरी बेगम कहां है? उसने पूछा। बेगम साहिबा महल में आराम फरमा रही हैं, एक खादिम ने कहा। शमसुद्दीन महल के अंदरूनी हिस्से में गया। वहां ज़ैनब को देखकर वो हैरान रह गया। ज़ैनब भी अब शाही लिबास में थी। उसके गले में सोने के जवरात थे, हाथों में चूड़ियां थीं। यह सब सच है? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। हम सचमुच बादशाह और बेगम बन गए? हां, शमसुद्दीन ने खुशी से कहा। सोने के हिरण ने मेरी मुराद पूरी कर दी। अब यह सारा महल, यह सारी दौलत, यह सारी सल्तनत सब हमारी है। दोनों शौहर बीवी खुशी से पागल हो गए। वो महल के हर कमरे में गए।
उन्होंने शाही बाग देखे जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन्होंने शाही अस्तबल देखे जहां सैकड़ों घोड़े बंधे थे। उन्होंने रसोई देखी जहां दर्जनों बावर्ची खाना बना रहे थे। दोपहर का वक्त हुआ। शमसुद्दीन और जैनब के लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया। सोने की प्लेटों में खाना परोसा गया। बिरयानी, कौरमा, कबाब, मिठाइयां और न जाने क्या क्या। शमसुद्दीन ने जी भरकर खाना खाया। उसने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। ये जिंदगी तो बड़ी मजेदार है, वो जैनब से बोला। काश ये हमेशा के लिए होता। मगर तभी उसे हिरण्य की बात याद आई। तू एक दिन के लिए बादशाह बनेगा, सिर्फ एक दिन। शमसुद्दीन का चेहरा उतर गया। एक दिन, उसने बुदबुदाया। सिर्फ एक दिन। क्या हुआ? जैनब ने पूछा। कुछ नहीं, शमसुद्दीन ने कहा, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी। दोपहर के बाद दरबार फिर से लगा। लोग अपनी शिकायतें लेकर आए। एक किसान आया जो कह रहा था कि उसकी जमीन पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। एक औरत आई जो कह रही थी कि उसके शौहर को बेवजह कैद कर दिया गया है। शमसुद्दीन को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी दौलत के बारे में सोच रहा था। वजीर साहब, उसने कहा, इन लोगों को बाद में देख लेंगे। पहले मुझे और ज्यादा खजाना चाहिए। पड़ोसी सल्तनतों से खिराज वसूल करो। वजीर हैरान हुआ। मगर जहां पनाह, हमारी पड़ोसी सल्तनतों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हम खराज मांगेंगे तो जंग हो सकती है। तो जंग ही सही, शमसुद्दीन ने घमंड से कहा। मैं बादशाह हूं, मेरे पास फौज है, मैं किसी से नहीं डरता। वजीर ने परेशानी से सिर हिलाया मगर कुछ नहीं कहा। शाम होने लगी। सूरज आसमान में ढलने लगा। शमसुद्दीन महल की छत पर खड़ा था और अपनी सल्तनत को देख रहा था। दूर दूर तक उसकी रियाया के घर दिख रहे थे, खेत दिख रहे थे, बाजार दिख रहे थे। ये सब मेरा है, वो बोला, और कल सुबह यह सब खत्म हो जाएगा। उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा। नहीं, ये गलत है। मुझे हमेशा के लिए बादशाह रहना चाहिए। मैं इसे नहीं खोना चाहता। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या होगा अगर मैं सोने के हिरण को दोबारा बुलाऊं? अगर मैं उससे माफी मांगूं और कहूं कि मुझे हमेशा के लिए बादशाह बना दे? उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। सोने के सींग का टुकड़ा अभी भी वहां था। मैं अभी हिरण को बुलाता हूं, शमसुद्दीन ने फैसला किया। वो महल के बाग में गया जहां कोई नहीं था। उसने सींग का टुकड़ा जमीन पर रखा और पुकारा, ऐ सोने के हिरण, मुझे तुझसे बात करनी है। आ, मेरे सामने आ। कुछ देर बाद हिरण प्रकट हुआ, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। शमसुद्दीन, तूने फिर मुझे बुलाया, हिरण ने कहा, मगर मैं तुझे बता चुका हूं, तुझे सिर्फ एक मुराद मिलेगी, वो मैं पूरी कर चुका हूं। मगर एक दिन बहुत कम है, शमसुद्दीन गिड़गिड़ाया। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं, मुझे हमेशा के लिए बादशाह बना दे, मैं तुझे वापस तेरा सींग दे दूंगा। हिरण ने सिर हिलाया। नहीं शमसुद्दीन, तूने चोरी की, तूने लालच किया, अब तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। जो कुछ तुझे मिला है वो सिर्फ एक दिन के लिए है। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। नहीं, शमसुद्दीन चिल्लाया, यह बेइंसाफी है। बेइंसाफी तूने की, हिरण ने कहा। तूने इलियास के घर में घुसकर चोरी की। अगर तू नेक दिली से मुझसे मिलता, अगर तू इलियास की तरह दूसरों के बारे में सोचता, तो शायद तेरी किस्मत अलग होती। मगर तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब भुगत। यह कहकर हिरण गायब हो गया। शमसुद्दीन जमीन पर बैठ गया। उसके दिल में डर और निराशा समा गई। कल सुबह सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो बुदबुदाया। मेरी बादशाहत, मेरी दौलत, सब कुछ। वो रात भर सो नहीं सका। वो महल में इधर उधर घूमता रहा। उसने खजाने को छुआ, सोने के सिक्कों को देखा, शाही कपड़ों को महसूस किया। हर चीज को वो ऐसे देख रहा था जैसे आखिरी बार देख रहा हो। जैनब भी परेशान थी। क्या हम वाकई सब कुछ खो देंगे? उसने पूछा। हाँ, शमसुद्दीन ने कहा। हिरण ने कहा कि कल सुबह सब खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जैनब ने पूछा। शमसुद्दीन के दिमाग में एक और लालच भरा ख्याल आया। क्यों ना हम जितना हो सके उतना खजाना लेकर भाग जाएं? जितने हीरे जवाहरात हम ले जा सकते हैं ले लें, कम से कम कुछ तो हमारे पास रहेगा। हाँ, यही करते हैं, जैनब ने कहा। दोनों ने जल्दी जल्दी खजाने से सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती और कीमती चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोरे भरे, थैलियां भरी। उनका लालच इतना बढ़ गया था कि वो हर चीज को लूटना चाहते थे, मगर जितना वो लेते उतना ही उनका दिल और मांगता।
बस थोड़ा और, शमसुद्दीन कहता, बस थोड़े और हीरे। आखिरकार रात गहरी हो गई। अब सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। शमसुद्दीन और जैनब खजाने से भरे बोरों के पास बैठे थे। उन्होंने इतना सामान इकट्ठा किया था कि उठा भी नहीं सकते थे। ये सब हमारा है, शमसुद्दीन बोला, कम से कम इतना तो बच जाएगा। फिर वो वहीं खजाने के पास सो गए, क्योंकि रात भर की थकावट से उनकी आंखें बंद हो गईं। इधर गांव में इलियास सुबह उठा। उसने अपनी रोज की तरह फजर की नमाज पढ़ी। फिर वो अपनी वालिदा के पास गया। अम्मी जान, आज मैं जंगल जा रहा हूं, उसने कहा। मगर जब उसने अपनी पोटली खोली जहां वो सोने के सींग का टुकड़ा रखता था, तो वो हैरान रह गया। सींग का टुकड़ा गायब था। ये कहां गया? इलियास ने परेशानी से कहा। मैंने इसे यहीं रखा था। उसने चारों तरफ ढूंढा, मगर सींग नहीं मिला। फिर उसे शक हुआ, क्या किसी ने चुराया? वो जल्दी से जंगल की तरफ भागा। उसे सोने के हिरन से मिलना था। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने हिरन को बुलाया। हिरन प्रकट हुआ, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। इलियास, मुझे मालूम है कि तू क्यों आया है, हिरन ने कहा। शमसुद्दीन ने तेरा सींग चुरा लिया। क्या? इलियास हैरान रह गया। शमसुद्दीन ने? हाँ, हिरन ने कहा। उसने तुझसे हसद किया, तेरे घर में चोरी की और मुझसे एक लालची मुराद मांगी। अब वो अपने लालच की सजा भुगतेगा। हिरन ने इलियास को सारी बात बताई, कैसे शमसुद्दीन ने बादशाह बनने की मुराद मांगी और कैसे उसे सिर्फ एक दिन की बादशाहत मिली। इलियास को शमसुद्दीन पर गुस्सा आना चाहिए था, मगर उसके दिल में सिर्फ दया थी। बेचारा शमसुद्दीन, इलियास ने कहा, उसने लालच में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तू सचमुच नेक दिल है इलियास, हिरन ने कहा। तुझे अपने दुश्मन पर भी रहम आता है। फिर हिरन ने कहा, अब देख, सूरज उगने वाला है और जब सूरज की पहली किरण निकलेगी तो शमसुद्दीन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। उधर महल में सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। शमसुद्दीन की नींद टूटी। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। फिर अचानक एक तेज रोशनी फैली, वही रोशनी जो कल आई थी। शमसुद्दीन और जैनब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो महल में नहीं थे। वो अपने पुराने टूटे फूटे घर में वापस आ गए थे। उनके शाही कपड़े गायब हो गए थे। अब वो फिर से अपने पुराने फटे कपड़ों में थे। ताज गायब था, जेवरात गायब थे और सबसे बड़ी बात, वो सारा खजाना जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो भी गायब हो गया था। बोरे खाली थे, थैलियां खाली थीं। नहीं, शमसुद्दीन चिल्लाया, मेरा खजाना, मेरी बादशाहत, सब कुछ चला गया। जैनब भी रोने लगी। हम फिर से गरीब हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। शमसुद्दीन जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसने एक दिन के लिए बादशाह की जिंदगी जी थी और अब वो सब कुछ खो चुका था। लालच ने उसे कुछ नहीं दिया, बस दर्द दिया। शमसुद्दीन अपने टूटे फूटे घर में बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा और दुख की लकीरें खींची हुई थीं। कल रात वो बादशाह था, आज वो फिर से एक गरीब आदमी था। उसकी बीवी जैनब एक कोने में बैठी रो रही थी। सब कुछ खत्म हो गया, शमसुद्दीन बुदबुदाया। मेरी बादशाहत, मेरा खजाना, मेरी इज्जत, सब कुछ। उसने अपने हाथों को देखा। कल रात तक इन हाथों में हीरे जवाहरात थे, सोने के सिक्के थे। आज कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन था। मैंने क्या किया? शमसुद्दीन ने अपने आप से कहा। मैंने इलियास के साथ गद्दारी की, मैंने उसके घर में चोरी की। और क्यों? सिर्फ लालच के लिए। जैनब ने रोते रोते कहा, अब हम क्या करेंगे? पूरे गांव को पता चल जाएगा कि कल हम बादशाह और बेगम बने थे। लोग हम पर हंसेंगे। मगर शमसुद्दीन को अब दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी। उसके दिल में एक और बड़ा दर्द था, अपने गुनाह का एहसास। मुझे इलियास से माफी मांगनी चाहिए, शमसुद्दीन ने धीरे से कहा। क्या? जैनब ने हैरानी से पूछा। तुम इलियास से माफी मांगोगे? वो तो तुम्हारी बेइज्जती करेगा। मैं बेइज्जती के काबिल हूं, शमसुद्दीन ने कहा। मैंने उसके साथ जो किया वो बहुत बुरा था, मुझे माफी मांगनी ही होगी। शमसुद्दीन उठा और घर से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, मगर उसका इरादा पक्का था। इधर इलियास अपने घर में अपनी वालिदा के साथ बैठा हुआ था। सोने के हिरन ने उसे सारी बात बता दी थी, कैसे शमसुद्दीन ने चोरी की और कैसे उसे सजा मिली। अम्मी जान, इलियास ने कहा, मुझे शमसुद्दीन पर बहुत तरस आ रहा है। वो लालच में पड़ गया और अब सब कुछ हार गया। फातिमा बीबी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, तेरा दिल बहुत साफ है, तू अपने दुश्मन को भी माफ कर सकता है। अल्लाह तुझे इसका अज्र जरूर देगा।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इलियास ने दरवाजा खोला। बाहर शमसुद्दीन खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों में शर्म थी। इलियास, शमसुद्दीन ने कहा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। इलियास ने उसे अंदर बुलाया। शमसुद्दीन अंदर आया और फातिमा बीबी को सलाम किया। इलियास, शमसुद्दीन ने कहना शुरू किया, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तेरे घर में चोरी की। मैंने तुझसे हसद किया। मैं लालच में अंधा हो गया था। उसकी आवाज भर आई। मैंने सोचा था कि सोने का हिरण मुझे खुश कर देगा, मुझे अमीर बना देगा, मगर उसने मुझे सिर्फ एक दिन की बादशाहत दी, और जब वो खत्म हुई तो मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दौलत में नहीं है। शमसुद्दीन इलियास के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दे इलियास, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इलियास ने शमसुद्दीन को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो गुस्से के नहीं, रहम के आंसू थे। शमसुद्दीन भाई, इलियास ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अल्लाह ने हमें माफ करना सिखाया है। तुमने गलती की, मगर तुमने उसे मान लिया, यही बड़ी बात है। शमसुद्दीन रोने लगा। तू सचमुच नेक दिल है इलियास। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मुझे माफ कर रहा है। फातिमा बीबी ने भी कहा, बेटा शमसुद्दीन, अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं और तौबा करते हैं। तुमने अच्छा किया जो माफी मांगने आए। शमसुद्दीन ने इलियास का हाथ पकड़ा। आज से मैं तुझसे कभी हसद नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीऊंगा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। इलियास मुस्कुराया। अल्लाह तुम्हें नेक रास्ते पर चलाए शमसुद्दीन भाई। शमसुद्दीन वापस अपने घर चला गया। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसने गलती की थी, मगर उसे माफी मिल गई थी। अब वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उस शाम इलियास फिर से जंगल गया। वो सोने के हिरण से मिलना चाहता था। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने हिरण को पुकारा। हिरण प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इलियास, हिरण ने कहा, तूने शमसुद्दीन को माफ कर दिया। यह तेरी नेक दिली की निशानी है। वो मेरा पड़ोसी है, इलियास ने कहा। उसने गलती की, मगर उसे एहसास हो गया। मैं कैसे उसे माफ न करता। हिरण ने सिर हिलाया। इलियास, तेरे पास अभी भी एक मुराद बाकी है। क्या तू अब अपनी तीसरी मुराद मांगना चाहता है? इलियास ने सोचा। उसके दिमाग में कई ख्याल आए। वो अमीर बन सकता था, बादशाह बन सकता था, बड़ा घर मांग सकता था। मगर फिर उसने शमसुद्दीन को देखा था, कैसे एक दिन की बादशाहत के बाद वो टूट गया था। इलियास को समझ आ गया कि दौलत और ताकत असली खुशी नहीं देते। मेरे पास सब कुछ है, इलियास ने कहा। मेरी अम्मी जान स्वस्थ हैं, मेरी बहन खुशहाल है, मेरे पास मेहनत से कमाने के लिए हाथ हैं। मुझे और क्या चाहिए? हिरण्य की आंखों में खास चमक आई। तो तू अपनी तीसरी मुराद नहीं मांगेगा? इलियास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, तुम्हें आजाद करना। तुमने मेरी इतनी मदद की, अब तुम्हारी बारी है कि तुम आजाद हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम बंधन मुक्त हो जाओ। हिरण की आंखों में आंसू आ गए। इलियास, तू सचमुच सबसे नेक दिल इंसान है। तूने अपनी आखिरी मुराद में भी अपने बारे में नहीं सोचा। तूने मेरी आजादी के बारे में सोचा। हिरण ने गहरी सांस ली। इलियास, मैं सालों से इस जंगल में बंधा हुआ हूं। मेरा काम नेक लोगों की मदद करना है और लालची लोगों को सबक सिखाना है। मगर मैं हमेशा इंतजार करता रहा कि कोई ऐसा नेक दिल आए जो मुझे आजाद कर दे। और आज वो दिन आ गया, हिरण ने खुशी से कहा। तूने मुझे आजाद किया इलियास, अब मैं इस बंधन से मुक्त हूं। अचानक हिरण्य के सारे बदन से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी खूबसूरत थी कि इलियास की आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे हिरण का रूप बदलने लगा। सोने का हिरण अब एक फरिश्ते की शक्ल में बदल गया। उसके पंख थे और उसके चेहरे पर नूर था। इलियास, फरिश्ते ने कहा, मैं असल में कोई हिरण नहीं था। मैं एक फरिश्ता हूं जिसे अल्लाह ने इस धरती पर भेजा था नेक लोगों की आजमाइश करने के लिए, और तूने वो आजमाइश पास की। इलियास हैरान रह गया। आप फरिश्ते हैं? हाँ, फरिश्ते ने कहा। और अब तूने मुझे आजाद किया तो मैं तुझे एक खास तोहफा देना चाहता हूं। यह तोहफा तेरी मुराद नहीं बल्कि तेरी नेक दिली का सिला है। फरिश्ते ने अपने हाथ हिलाए। अचानक जमीन से एक झरना फूट पड़ा, मगर यह कोई आम झरना नहीं था। इसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। यह बरकत का झरना है, फरिश्ते ने कहा। जो भी इस झरने का पानी पिएगा उसकी जिंदगी में हमेशा बरकत रहेगी। उसे कभी भूख नहीं लगेगी, कभी बीमारी नहीं होगी, और उसका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। यह झरना सिर्फ तेरे
और तेरे खानदान के लिए है। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। यह तो बहुत बड़ा करम है, यह तेरी नेकदिली का फल है, फरिश्ते ने कहा। मगर याद रख, इस झरने का पानी सिर्फ जरूरतमंदों के साथ बांटना, लालची लोगों को मत देना। मैं वादा करता हूं, इलियास ने कहा। फरिश्ते ने मुस्कुराया। अब मुझे जाना होगा, मेरा काम यहां पूरा हो गया। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, इलियास। यह कहकर फरिश्ता एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। इलियास वहीं खड़ा रहा, हैरान और शुक्रगुजार। उसने झरने के पास जाकर पानी पिया। पानी इतना मीठा और ताजा था कि उसका पूरा जिस्म तरोताजा हो गया। वो जल्दी से घर की तरफ भागा। उसे अपनी वालिदा को यह खुशखबरी सुनानी थी। घर पहुंचकर उसने फातिमा बीबी को सारी बात बताई। फातिमा बीबी ने खुशी के आंसू बहाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने कहा। बेटा, तेरी नेक दिली ने तुझे यह तोहफा दिलाया। इलियास ने झरने से पानी लाकर अपनी वालिदा को पिलाया। फातिमा बीबी के चेहरे पर नूर आ गया। उसी शाम इलियास अपनी बहन आयशा के पास गया और उसे भी झरने के बारे में बताया। आयशा और ज़करिया भी बहुत खुश हुए। भैया, आप सचमुच अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आयशा ने कहा। दिन गुजरते गए। इलियास की जिंदगी में बरकत आती गई। उसका छोटा सा घर हमेशा खुशहाल रहता। उसकी वालिदा हमेशा स्वस्थ रही। उसकी बहन की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रही। इलियास ने अपना वादा निभाया। उसने झरने का पानी जरूरतमंद लोगों के साथ बांटा। जो भी बीमार होता, इलियास उसे झरने का पानी पिलाता। जिसके घर में परेशानी होती, इलियास उसकी मदद करता। शमसुद्दीन भी बदल गया। उसने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अब वो भी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। इलियास ने उसे भी झरने का पानी दिया और शमसुद्दीन की जिंदगी में भी बरकत आई। एक दिन शमसुद्दीन इलियास के पास आया। इलियास भाई, उसने कहा, मैंने तुझसे इतनी बुराई की, फिर भी तूने मुझे माफ किया और मेरी मदद की। मैं जिंदगी भर तेरा एहसानमंद रहूंगा। यह कोई एहसान नहीं है शमसुद्दीन भाई, इलियास ने कहा। हम सब एक दूसरे के भाई हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। साल गुजरते गए। इलियास बूढ़ा हो गया, मगर उसकी नेक दिली कभी कम नहीं हुई। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करते हुए गुजारी। फातिमा बीबी ने बहुत लंबी उम्र पाई और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ रही। आयशा और ज़करिया के बच्चे हुए। उसका पूरा खानदान खुशहाल रहा। शमसुद्दीन भी अपनी गलतियों से सीखकर एक अच्छा इंसान बन गया। उसने कभी फिर किसी से हसद नहीं किया और वो झरना आज भी उस जंगल में बहता है। लोग कहते हैं कि वहां कभी कभी एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई फरिश्ता आकर देख रहा हो कि नेक लोग अभी भी अपनी नेक दिली कायम रखे हुए हैं। कहानी का सबक, इस कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। 1. लालच का अंजाम बुरा होता है। शमसुद्दीन ने लालच में आकर चोरी की और बादशाह बनने की मुराद मांगी, मगर उसे सिर्फ एक दिन की बादशाहत मिली और फिर सब कुछ खो गया। लालच कभी किसी को खुश नहीं करता। 2. सब्र का सिला मीठा होता है। इलियास ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी तीसरी मुराद को बचाकर रखा और सोच समझकर फैसला लिया। उसके सब्र का सिला उसे बरकत के झरने के रूप में मिला। 3. रहम दिली की कद्र अल्लाह करता है। इलियास ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। पहली मुराद में अपनी वालिदा के लिए मांगा, दूसरी में अपनी बहन के लिए और तीसरी में सोने के हिरण को आजाद किया। उसकी रहम दिली ने उसे हमेशा की खुशहाली दी। 4. माफी मांगना और माफ करना दोनों बड़ी बातें हैं। शमसुद्दीन ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। इलियास ने उसे माफ कर दिया। दोनों ने बड़ा दिल दिखाया। 5. असली खुशी दौलत में नहीं, नेकी में है। शमसुद्दीन को एक दिन की बादशाहत मिली, मगर वो खुश नहीं हुआ। इलियास के पास कम था, मगर वो हमेशा खुश रहा क्योंकि उसका दिल साफ था। ये कहानी समाप्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली खुशी लालच, दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि नेक दिली, सब्र और रहम दिली में है। जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, अल्लाह उन्हें जरूर नवाजता है, और जो लालच में पड़ते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं। अल्लाह हम सबको इलियास जैसा नेक दिल बनाए और शमसुद्दीन की गलतियों से बचाए। आमीन।